मेन चर्चा करेंगे वो सिलेबस की करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी की मिल जाएगी, भी मार्च के स्टार्ट में ही आ जाएगी आपको। देखो 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का पूरा पेपर होता है। इसमें 2 घंटे का समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हो तब आपका एक से ही क्वेश्चन काट लिया जाता है। अगर मैं तुमसे नॉर्मल सा पूछूं कि मान लो कि मैं तुम्हें कहूं कि भाई देखो 40 क्वेश्चन के ऊपर आपको तुक्के लगाने हैं, तो आप कितने क्वेश्चन से ही कर सकते हो, ये आप थोड़ा सा सोच के देखो। अगर मैं आपको कहूंगा, मैं आपको 40 क्वेश्चन दे दूं और आपको कुछ नहीं आता, मैं कहूंगा इनके ऊपर तुक्के लगाने हैं, तो आप कितने क्वेश्चन के ऊपर तुक्के लगा सकते हो? अगर आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए तब आपकी नेगेटिव मार्किंग बराबर हो जाएगी। समझने की बात यह है कि 40 क्वेश्चन में से अगर आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी। 1/4 का मतलब यही है, 4 गलत क्वेश्चन के ऊपर आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो ज्यादा बड़ी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है 1/3 का, ये सबसे खतरनाक होती है। और यहां पर भी रिस्क तब लिया जाता है जब आप 2 ऑप्शन के ऊपर आ जाते हो 50-50 के ऊपर। बाकी यहां पर तो अगर आपको लगता है कि आपने एक ऑप्शन डिलीट कर दिया कि सर ये तो मुझे कन्फर्म पता है कि ये तो नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हूं, कोई भी हो सकता है, वहां पर तो करके ही करके आना होता सवाल को। तो ज्यादा बड़ी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। सब्जेक्ट्स सारे के सारे देखो रीजनिंग है और कंप्यूटर है, लेकिन पिछली बार मैथ को भी ऐड किया गया था, मैथ के भी हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अब की बार ये कहेंगे कि रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर तीनों को मिलाकर हमें 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 60 नंबर होंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, ये रीजनिंग और मैथ है। हालांकि मैथ को लेकर हमेशा डरते रहे अपन के, यार मैथ आएगी मैथ आएगी मैथ आएगी, क्योंकि शुरुआत से अपना हमेशा डर रहा है। जबकि रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप महीने भर की तैयारी में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। मैं कहता हूं चाहे कंप्यूटर पढ़ो, राजस्थान जीके पढ़ो, चाहे पूरा का पूरा साइंस पढ़ लो, ये बाकी ऐसे सब्जेक्ट हैं कि महीने भर की तैयारी में आप कभी इनमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकते। आप राजस्थान जीके से 5 साल से पढ़ रहे हो और यहां पर आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 साल से पढ़ रहे हो ना, तो भी आपके 45 में से 45 कभी नहीं आएंगे। ये दो ऐसे हैं कि रीजनिंग और मैथ है, अगर इनमें आपने महीने 1.5 महीने से ढंग से दे दिया ना, तो मैं कहता हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैथ और रीजनिंग की खासियत है। लेकिन हमेशा आपने सोच रही हो, अरे यार रीजनिंग मैथ, रीजनिंग तो चलो फिर भी कर लेते हैं, मैथ कौन निकालेगा? अरे बहुत इजी है, नॉर्मल से टॉपिक से सवाल है, तो ज्यादा मत डरो। बोनस पॉइंट मानो कि अब की बार मैथ आए तो हम क्या करें, यहीं से सिलेक्शन लेके जाएगा। 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर तीनों को मिलाकर 60 क्वेश्चन 60 नंबर के देखने को मिलेंगे और थोड़ा बहुत हमें मैथ देखने को मिलेगा। पिछली बार भी ऐड किए थे, तो ये मान के चलो कि आराम से अपने को मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अपन भी सिलेबस में ऐड कर देंगे। तो पिछली बार जो नॉर्मल मैथ होती है ना, जैसे साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात है, लाभ हानि है, ठीक है, इसके अलावा औसत एकदम नॉर्मल टॉपिक है, सरलीकरण है, नंबर सिस्टम है, ये एकदम नॉर्मल से टॉपिक हैं जो अपन 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने छोड़ दिया, ठीक है भाई। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी के 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 45 नंबर के हैं। बाकी इंडिया जीके है, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस के 3-4 आए थे, करंट अफेयर है, वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट, इसके तो पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महिला और बालकों से संबंधित जो अधिनियम है, जो योजनाएं हैं, वो पिछली बार पूछी गई थी। तो ये टोटल यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के आते हैं, पूरा का पूरा ये खेल है जिसमें रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर। अब मैं थोड़ी सी बात करूं भाई, पिछली बार अपने तो सिलेबस के अंदर क्या क्या पूछा गया था। जैसे रीजनिंग और मैथ की दोनों की मिलाकर बात करें तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, इन दोनों को मिला दो 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन किसको कहते हैं तुम खुद देख लोगे। अगर इनकी सही ढंग से तैयारी करो तो 40 में से 40 नंबर ला सकते हो, बाकी पूरा का पूरा 100% कहीं नहीं कर सकते। तो भाई मैथ से मत डरो, ज्यादा नहीं है, 3-4 प्रकार के सवाल आते हैं, पढ़ा करो थोड़ा सा, इतना भी मत डरा करो कि सर मैथ आती, एक बार पढ़ के तो देखो, इंटरेस्ट आएगा, सच में इंटरेस्ट आएगा। बाकी ये अथाह भंडार है नीचे वाला, कितना कवर नहीं कर सकते, कितना कवर करोगे, 1-2 क्वेश्चन तो नहीं बन ही जाएंगे। पिछली बार एक क्वेश्चन बन गया था राजस्थान पुलिस में, किसी किताब में नहीं था, गोपीनाथ शर्मा की किताब उठाकर देखा, जो बड़ली का सीरियल है, कौन सा था, बड़ली का नहीं था, था तो सही, मैंने उसमें टेलीग्राम पर डाला था, अभी मुझे याद नहीं है। तो जीके में तो 2-3 क्वेश्चन नहीं बने जाएंगे, इनमें नहीं बनेंगे, इनका वही तरीका है। उसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चन। राजस्थान जीके की पिछली बार 40 क्वेश्चन देखने को मिले थे।
वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट के 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, इंडिया जीके के 20 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन थे और साइंस के 10 क्वेश्चन थे। भाई साहब इनके ऊपर बढ़िया फोकस कर लेना। करंट अफेयर तो लास्ट समय में पढ़ना है, जब आपका पेपर का महीना 1.5 महीना रहे तब करंट अफेयर के हाथ लगाना, बाकी मत पढ़ना। सर आज से ही शुरू कर दें तो कल फिर चेंज हो जाएगा, कब तक पढ़ना शुरू करोगे? फिर वो रट्टा मारोगे क्या? करंट अफेयर तो डेली चेंज होता है, कौन कौन सा पढ़ोगे? पेपर से महीना 1.5 महीने पहले उठाओ आराम से। साइंस, साइंस बढ़िया है भाई, साइंस के पढ़ने क्लासेस शुरू भी कर दिए हैं, बहुत शानदार टीचर से, आप खुद देखो जाकर। इंडिया जी की अभी स्टार्ट हो ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर, बाकी नॉर्मल है। अब मैं बात बता देता हूं तुम्हें, मैथ सुरेंद्र सर भी करा देंगे, AK सर भी करा देंगे, आपको जिसका समझ में है आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ो। रीजनिंग सारी की सारी मैं कर रहा हूँ, टेंशन नहीं मत लो। जो अपने पिछले के सारे क्वेश्चन पूछे गए ना वो भी हल करेंगे, तो रीजनिंग की टेंशन मत लो, एकदम आराम से बढ़िया तरीके से करा रखी है। राजस्थान जी की तुम्हें पूरा का पूरा मैं कराऊंगा। इतिहास चल रहा है, कला संस्कृति भूगोल राजव्यवस्था चल रही है, राजव्यवस्था राजस्थान की कंप्लीट होने जा रही है। 1-2 टॉपिक और बचे हैं, बाकी राजव्यवस्था भी कंप्लीट है, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी से भी पिछली बार सवाल पूछे गए थे। आयोग है, छोटे मोटे मुख्यमंत्री मंत्री परिषद से सवाल आए थे, प्रत्येक पेपर में 2-3 सवाल देखने को मिले थे। तो राजस्थान की पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके का मतलब इसमें पूरा आएगा, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है और पूरी की पूरी राजस्थान की राजव्यवस्था है। ये मैं कराऊंगा, मतलब ऊपर के जो पोर्शन है ना ये तीनों के तीनों तुम्हें मैं करा दूंगा, इसकी टेंशन ही मत लो। कंप्यूटर की किताब इसी महीने के लास्ट में तुम्हें देखने को मिल जाएगी, 50-60 पेज की किताब आएगी, वो ही पढ़ लेना। मैं तो ये कहूंगा, देखो 20 में से 20 में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 50-60 पेज में से 20 में से 17-18 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन पूछेंगे तो, और इतने करके आ जाओगे तो ही खूब है। पिछली बार की कट ऑफ की भी बात करेंगे क्या? इंडिया जी के करंट अफेयर, साइंस, साइंस के ऊपर अच्छा फोकस करना। साइंस आजकल क्या है कि हर एग्जाम में पूछी जा रही है, और उन्हें सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है जिनसे बच्चे डरते हैं। साइंस है, आजकल कोई पढ़ता ही नहीं है, साइंस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बराबर कर, मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आपने RS का पेपर देखा होगा, जिसके मैथ और रीजनिंग शानदार थे ना वो आराम से बाजी मारेगा। तो राजस्थान जीके के भरोसे चल रहे थे उनका, फिर आप समझ सकते हो राजस्थान जीके में तो क्वेश्चन बढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से उठाकर लाओगे, अथाह भंडार है यानी का। और ये ऐसे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर सही ढंग से समझ लेना क्वेश्चन गलत नहीं होगा, घुमा फिरा के वही लैंग्वेज आती है। मैथ में ये टॉपिक थे जिनसे लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन आए थे। नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, प्रॉफिट लॉस है, लाभ हानि, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस, स्पीड है, ठीक है, अनुपात समानुपात, एवरेज, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, नॉर्मल से टॉपिक है, इनको अपन आराम से ऐड कर देंगे, तो इनके ऊपर थोड़ा सा बढ़िया फोकस रखना। बाकी मैं पिछली बार का नहीं बताऊंगा राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पिछली बार सभ्यता से क्वेश्चन आया था, अब की बार आएगा कि नहीं आएगा, अथाह भंडार है, अब की बार हो सकता है कहीं और से उठा लेगा। ओके, ठीक है भाई। लास्ट कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो अगर आप प्रत्येक जिले की कट ऑफ देखनी चाहो ना तो आराम से टेलीग्राम ज्वाइन करना, मैंने लगभग महीने भर पहले सारी की सारी जिला वाइज कट ऑफ डाली थी, और अगर तुम कहो मैं उसको दोबारा से डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अपनी पढ़ाई के नाम से है। यहाँ पर मैं प्रत्येक जिले की कट ऑफ डाल दूंगा। एक है आया था, उसमें जो लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है, तो वहां से आप आराम से जाकर देख लेना। ये लगभग मैंने 2-3 जिलों की ली है, क्योंकि एवरेज की बात करूं तो औसत लगभग यही रही थी। हाँ हो सकता है किसी के 90-92 में रही हो, लेकिन फिर भी मैं जनरल मेल की बात करूं तो 85 से 87 के बीच में रही थी। जैसे 12 है, अलवर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा है, लगभग 85 से 87 के बीच में रही थी। कुछ जिले हैं जहां पर 90 रही थी, 90 से 92 रही थी, इससे ज्यादा नहीं रही थी। अगर प्रत्येक जिले की देखना चाहो तो आराम से टेलीग्राम को ज्वाइन करके देख लेना। फीमेल की 64.19 है, जैसे 12 की रही थी, अलवर है, कहीं बूंदी है, बीकानेर है, ये हमें पिछली बार कट ऑफ देखने को मिली थी फीमेल की। तो ये मान के चलो का 150 का आपका पेपर होता है, और खुद मिलान करके देख लेना भी 150 में से आपके कितने क्या कट ऑफ रही थी, कितने क्या परसेंटेज के ऊपर कट ऑफ रही थी। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 75 से कम कट ऑफ भी रही थी, जैसे अपन देख ही रहे हैं, तो 50% से भी कम रही थी, क्योंकि पिछली बार थोड़े से 15 क्वेश्चन मैथ के दे दिए थे। तो जिसने मैथ दिया तो किसी के सीन नहीं हो गए, लगभग 15 क्वेश्चन, तो हो सकता है किसी ने तुक्के से सही कर दिया, तो बात अलग है क्या। ओबीसी की लगभग एवरेज यही रही थी कि 83 से 85 थी, एमबीसी की 78 से 80 थी। अगर मैं सारा एवरेज अगर मैं बात करूं ना उसके ऊपर बता रहा हूँ। AWS 74 से 76 थी, SC की 71 से 73 थी, और ST की 73 से लेकर 75 के बीच में थी। ये पिछली बार की कट ऑफ थी। हाँ प्रत्येक जिले की नहीं, अगर तुम देखना चाहो सर मुझे उस जिले की देखनी है, तो पूरा का पूरा डाटा है, जिलों की देखो, आपको बटालियन जिसकी देखने उसके आराम से जाकर देख लेना। मैं टेलीग्राम पर अभी और दोबारा से डाल दूंगा। हाँ
तो ये है। तो इसके अंदर देखो मेन है ना, मेन पेपर है, और पेपर के अंदर अपने को बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। इसमें आप मैथ है, रीजनिंग है, इनके ऊपर बढ़िया तरीके से फोकस करो। राजस्थान जीके के लिए अपनी छोटी छोटी ब्रह्मास्त्र आती है, उनको ही पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आ जाएगा बहुत है। सर बाहर जाएगा छोड़ के आ जाना, किसी को नहीं आएगा। सारा अथाह भंडार अपने को याद नहीं करना है। मैं केवल उतना ही देता हूं जितना अपने को एक याद हो सकता है। क्योंकि मान लो कि तुमने पूरा का पूरा राजस्थान जीके पर ही टाइम दे दिया और 45 में से 45 क्वेश्चन सही भी करके आ गए, तो कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा 45 क्वेश्चन से? और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना। इसलिए हर सब्जेक्ट के ऊपर बढ़िया फोकस रखो और शॉर्ट कंटेंट रखो आराम से। और कोई ज्यादा मेरिट नहीं रही थी, अगर अच्छी तैयारी करोगे तो आराम से सिलेक्शन लेकर चले जाओगे। और जिनके पास में एनसीसी है उनके पास में तो शानदार मौका है। इसलिए वीडियो में मैंने बता भी दिया था किन किन को कितने नंबर मिलते हैं, क्या पूरी की पूरी प्रोसेस रहती है। इसमें कुल मिलाकर सिलेबस के ऊपर विस्तार से चर्चा करने आए थे। ये पिछली बार मैथ के रहे थे, मैथ के ये टॉपिक अब की बार भी ऐड हो जाएंगे। तो नॉर्मल मैथ है ना, जे आपने बूढ़िया ने अगर पूछ लेगा साधारण ब्याज के लागे को, तो आंगली के ऊपर करके बता दें अपन, तो क्या पेन की जरूरत पड़े। अगर आप पूछांगे ना कि जी हाँ गांव के अंदर बुजुर्ग आदमी ने कहा 2 रुपया सैकड़ा के हिसाब हूँ, इतना रुपया ब्याज दियो तो कितनों मिलेगा, तो मैं कहूँ चुटकियां के ऊपर देख के बता देगा अपना वर्गा, एक बार में रुको मैं पेन ले लूँ क्या। तो ये वो नॉर्मल से टॉपिक है, कोई स्पीड डिस्टेंस एकदम मतलब आसान से टॉपिक है, ज्यादा इनकी वीडियो नहीं है, थोड़ी थोड़ी वीडियो एक सर ने करा भी रखी है, तो आप आराम से इनको देख लेना क्या। ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। पिछली बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, योजनाओं से संबंधित ज्यादा सवाल आते हैं जो करंट के हिसाब से होते हैं, पूरा का पूरा मैं तुम्हें कवर करा दूंगा। राजस्थान जी के पूरा का पूरा चल रहा है, अभी इतिहास चल रहा है लेटेस्ट। इसके बाद में भूगोल देखो अगले महीने से शुरू करेंगे, क्योंकि अगले महीने के अंदर किताब भी आ जाएगी ज्योग्राफी की, और उसके बाद में किताब के हिसाब से शुरू कर देंगे, ताकि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। जितने का रजिस्टर लेकर आओगे उतने में किताब भी मिल जाएगी क्या। तो इस हिसाब से फिर अगले महीने भूगोल एकदम लेटेस्ट अपडेट, बजट आ ही रहा है 19 तारीख को, तो इसके बाद में पढ़े अपडेट करके फिर आराम से ज्योग्राफी की किताब के हिसाब से भूगोल को शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, कला संस्कृति है, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था कंप्लीट होने जा रही है। एक दो टॉपिक बचा है, एक दो टॉपिक के अंदर भी अपने ये राज्य व्यवस्था में पंचायती राज है, नगरीय स्वशासन है, ये टॉपिक बचा हुआ है, और ये प्रमुख अधिनियम बचे हुए हैं, बस यही है। ओके, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेना ही मत, ये लगभग कंप्लीट ही है। बैच अपना चल रहा है, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। राजस्थान